तो फिर आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे और उन छापों के दौरान एक पार्शनाथ नाम का बिल्डर था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था। वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को। बात कह दिया ना मैंने वकीलों को, गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए तैयार हो रहा है बस। हरियाणा के दो सियासी धुरंधरों के बीच तल्खी ने राजनीतिक तापमान को चढ़ा दिया है। नौबत यहां तक आ गई है कि एक नेता दूसरे को कोर्ट में घसीटने की धमकी तक दे रहे हैं। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की आरोपों पर इतना तिलमिलाए हैं कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। दरअसल ये पूरा विवाद अभय चौटाला की उस दावे से शुरू होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा के बदले में हरियाणा में कांग्रेस को हरवाने का समझौता कर लिया। चंडीगढ़ में वीरवार को मीडिया से बातचीत के दौरान हुड्डा ने अभय चौटाला के दावे को पूरी तरह झूठ करार देते हुए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है। तो फिर आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे और उन छापों के दौरान एक पार्शनाथ नाम का बिल्डर था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था, उसके घर से दस्तावेज बरामद किए और हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया ईडी ने। यह देश में पहली दफा हुआ था कि ईडी के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय उसे यह कह करके छोड़ दिया कि अगर आप जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो अमित शाह से जाकर के मिलो। हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह से जाकर के मिले, पैरों में गिर करके कहने लगे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने कहा कि जाओ अपने आका को समझाओ और जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए हैं, इन 30 की 30 टिकट अनाउंस करा करके आओ। हुड्डा उसी रात राहुल गांधी से मिला और कहने लगा, मेरे पास इस तरह की सूचनाएं आ रही है, अगर जल्दी हमने इन 30 के 30 की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं करी, इनमें आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी और उससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा, बड़ी बड़ी सरकार कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी। राहुल गांधी ने विश्वास कर लिया। अगले दिन 30 की 30 सीटें अनाउंस होगी। जैसे ही 30 टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस का, मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था, अब बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। किस तरीके से बीजेपी की मदद की गई, कैसा षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद जब फिर लगा कि अब भी बीजेपी नहीं आएगी तो हुड्डा के ऊपर दबाव बनाया गया कि जिन लोगों को टिकट राहुल गांधी ने या शैलजा ने दिलवाई है उनके खिलाफ बगावती उम्मीदवार खड़े कर दो, उनकी मदद करो और अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में उनकी जिम्मेवारी लगाओ। 9 ऐसे उम्मीदवार थे, अगर मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक आदमी का नाम बता देता हूं। वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को।
बात कह दिया ना मैंने, वकीलों को आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए, तैयार हो रहा है बस। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये तल्खी विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से बढ़ती जा रही है। दरअसल चुनावों के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने इनेलो को वोट काटू पार्टी करार देते हुए जनता से बीजेपी को हराने के लिए केवल कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की थी। नतीजा ये हुआ कि इनेलो ने अपने इतिहास का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद हार की हैट्रिक से बच नहीं पाई, जिसके बाद इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पूरे प्रदेश में घूम घूम पर हुड्डा को बीजेपी की बी टीम बताते हुए चुनावों में जानबूझकर कांग्रेस को हरवाने का आरोप लगाते रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी तल्खी अब कानूनी लड़ाई का शक्ल लेती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि हुड्डा की लीगल एक्शन का जवाब अभय चौटाला किस रूप में देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।